सौर तूफान अंतरिक्ष में आने वाले आंधी तूफान है। ये तूफान सूर्य से निकलने वाले चुंबकीय क्षेत्र और आवेशित कणों के प्रवाह के कारण होते हैं। ये तूफान अंतरिक्ष में बहुत शक्तिशाली हो सकते हैं और पृथ्वी के लिए भी खतरा पैदा कर सकते हैं। सौर तूफानों की तीव्रता को जी वर्गीकरण द्वारा मापा जाता है। G1 से G5 तक के सौर तूफान होते हैं। G1 सबसे कम शक्तिशाली होता है और G5 सबसे शक्तिशाली होता है। G1 से G3 श्रेणी के सौर तूफान आमतौर पर पृथ्वी पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं डालते हैं। हालांकि G4 और G5 श्रेणी के सौर तूफान पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को परेशान कर सकते हैं। इससे शक्ति लाइनों और उपग्रहों में व्यवधान हो सकता है। इसके अलावा सौर तूफान पृथ्वी के वायुमंडल में भी प्रवेश कर सकते हैं, जिससे रेडियो संचार में व्यवधान हो सकता है। 2023 में पृथ्वी पर एक G2 श्रेणी का सौर तूफान आया था। इस तूफान ने पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को परेशान किया और शक्ति लाइनों में व्यवधान किया। इसके अलावा इस तूफान ने उत्तरी रोशनी को अधिक चमकदार बना दिया। अंतरिक्ष में आने वाले सौर तूफानों को ट्रैक करने के लिए कई अंतरिक्ष एजेंसियां काम करती हैं। इन एजेंसियों को सौर तूफानों की चेतावनी देने के लिए सिस्टम विकसित किए हैं। इन चेतावनियों से अंतरिक्ष एजेंसियों और व्यवसायों को अपनी संपत्ति और उपकरणों को नुकसान से बचाने के लिए तैयारी करने में मदद मिल सकती है। यहाँ कुछ अंतरिक्ष में आने वाले सौर तूफानों के उदाहरण दिए गए हैं। 1859 का कैंपबेल तूफान, यह अब तक का सबसे शक्तिशाली सौर तूफान माना जाता है। इस तूफान ने पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को इतना परेशान किया कि उत्तरी अमेरिका और यूरोप में शक्ति लाइनों में आग लग गई। 1921 का वान अल्बान तूफान, यह एक और शक्तिशाली सौर तूफान था जिसने पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को परेशान किया। इस तूफान ने उत्तरी अमेरिका और यूरोप में रेडियो संचार में व्यवधान किया। 1989 का याकी तूफान, यह एक शक्तिशाली सौर तूफान था जिसने कनाडा के क्वींसलैंड में बिजली की आपूर्ति को बाधित किया। इस तूफान ने उत्तरी अमेरिका में रेडियो संचार में भी व्यवधान किया। अंतरिक्ष में आने वाले सौर तूफानों का अध्ययन करना महत्वपूर्ण है ताकि हम उन्हें बेहतर ढंग से समझ सके और उनसे होने वाले नुकसान को कम कर सके। विस्तृतीकरण, यहाँ कुछ अतिरिक्त जानकारी दी गई है जो मेरे पिछले उत्तर को विस्तृत करती है। सौर तूफान कैसे बनते हैं? सौर तूफान सूर्य की सतह पर चुंबकीय क्षेत्र के उतार चढ़ाव के कारण होते हैं। ये उतार चढ़ाव सौर धब्बों और कोरोनल मास इजेक्शन (CMES) के रूप में प्रकट हो सकते हैं। सौर धब्बे सूर्य की सतह पर काले धब्बे हैं जो मजबूत चुंबकीय क्षेत्रों के कारण होते हैं। CMES सूर्य से भारी मात्रा में आवेशित कणों का विस्फोट है। सौर तूफान पृथ्वी को कैसे प्रभावित कर सकते हैं? सौर तूफान पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को परेशान कर सकते हैं। इससे शक्ति लाइनों और उपग्रहों में व्यवधान हो सकता है। इसके अलावा सौर तूफान पृथ्वी के वायुमंडल में भी प्रवेश कर सकते हैं, जिससे रेडियो संचार में व्यवधान हो सकता है। सौर तूफानों